तो भैया अभी फ़िलहाल हम लोग जो है कि दत्तन कर रहे हैं बरस इधर अरविंद भैया और हम देख सकते हैं दोस्तों। अभी हम लोग आ चुके हैं होटल पर। ये रहा होटल, हम लोग को देख सकते हैं चारों तरफ। तो हम सोएंगे क्योंकि दोस्तों नींद भी लग रहा है। और आप लोगों को बता देते हैं कि यही हम लोग का पहचान है बाहर खटने का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है रिकेश और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है रिकेश 555 ब्लॉक, उत्तर प्रदेश, मऊ जिला से। और दोस्तों अभी फ़िलहाल सुबह के 6 बज चुके हैं और हमारे तरफ से सभी परिवार को गुड मॉर्निंग। बाकी फ़िलहाल अभी तो आप लोगों को पीछे का बैकग्राउंड जो है कि नया दिखता होगा। और दोस्तों आप सबको हम बता देते हैं कि नया क्यों दिख रहा है। फ़िलहाल अभी देख सकते हैं इधर पीछे में, इधर शायद न दिखता है, अभी इधर से दिखाते हैं। इधर से देखिए, फ़िलहाल एक नया भट्ठा पर चेंज हो चुका है। हम थोड़ा सा आए हैं नया भट्ठा में, थोड़ा सा काम था। जैसे कि आप सबको बता देते हैं कि यहाँ का जो ईंट पकाने वाला मिस्त्री था वो भाग गया गांव, यानी भाग के चला गया घर। तो यहाँ पर कोई नहीं है। तो यहाँ का जो ईंट भट्ठा मालिक है, अभी हम लोग को भट्ठा पर कल गया था हम लोग को लेने के लिए। बोला कि भाई चलिए देखिए हम लोग का भट्ठा में थोड़ा सा कुछ कमी है। मिस्त्री भाग जाने की वजह से थोड़ा सा आग जो है कि थोड़ा सा गड़बड़ था, इसलिए दोस्तों अभी कल हम लोग आए थे तो कल तो स्टार्ट नहीं कर पाए, लेकिन आज सोचें कि मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर दे ताकि आप सबको भी पता चल जाए कि हम कहाँ आए हैं। बाकी थोड़ा सा यहाँ दिक्कत परेशानी जो भी है, थोड़ा सा जो है कि भाग गए हैं, सब गांव चले गए हैं। यहाँ का मिस्त्री है नहीं, तो थोड़ा सा हम लोग आए हैं यहाँ के, थोड़ा सा यहाँ के नोकल वाले लोग को लगा कर, मतलब कि थोड़ा सा कोयला वैला झुकवा के थोड़ा सा आग उग जो कि इस यहाँ पर जो है कि इन भट्टे में सही किए हैं। बाकी फ़िलहाल अभी आप सबको दिखाते हैं यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। इधर देख सकते हैं, इधर गाँव है और काफ़ी जो है कि इधर भी भट्ठा है। अभी देख सकते हैं ये भी भट्ठा है और इधर भी भट्ठा दिख रहा है। ये देखिए अभी काफ़ी इधर जो कि गांव है। अभी अब ये रहा भट्ठा, जिस भट्टे पर हम लोग आए हैं, देख सकते हैं। और बाकी आप सबके इधर दिखाते हैं एक और खूबसूरत नज़ारा। अभी देख सकते हैं इधर ये है पहाड़, ये है पहाड़ देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो फैक्ट्री है गिट्टी बनाने वाली, क्रेशर मशीन चलता है, क्रेशर मशीन आपको पता है। और ये पहाड़ है, अभी देख सकते हैं इधर भी पहाड़ है और उधर भी पहाड़ है। अभी दिखाते हैं, ये देखिए पेड़ के सामने जो है कि ये वाला बीच में, इधर भी पहाड़ है। तो चलिए दोस्तों अभी देख सकते हैं सुबह के यहाँ के नज़ारे। और बताइए यहाँ का मौसम नज़ारा, यहाँ का खूबसूरत नज़ारा कैसे। अभी बाकी चारों तरफ पेड़ भी है, अभी देख सकते हैं यहाँ। और चलिए उस पहाड़ पर जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे अगर हो सकता है, अगर समय मिलता है तो उस पहाड़ पर जो कि हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे उस पहाड़ के ऊपर से खूबसूरत नज़ारा। बाकी फ़िलहाल यही सब यहाँ का खूबसूरत मतलब कि नज़ारा है अभी, इसलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फ़िलहाल आपको हम दिखाएंगे यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। बाकी और सुबह होता है, उसके बाद फिर मिलते हैं, जाएंगे ईंट भट्ठे पर। और ईंट भट्ठे पर जाते हैं तो थोड़ा सा आपको ईंट भट्ठे का भी वहाँ का लोकेशन दिखाऊंगा कि कैसा है यहाँ का ईंट भट्ठे का जगह। बाकी फ़िलहाल बने रहिए इस वीडियो में। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर वॉच कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि हमारा मोनेटाइज चैनल हो जाए। अभी मोनेटाइज के लिए बहुत क्राइटेरिया जो है कि बाकी है दोस्तों, मोनेटाइज चैनल नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। बाकी चलिए अभी चलते हैं भट्ठा पर जाएंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं भट्ठा पर। ये रहा भट्ठा देख सकते हैं, और वो है मेन ऑफिस, जो कि 2 तल्ला का ऑफिस है, ये ऑफिस है। और ये है चिमनी, और यहाँ का खूबसूरत ये सब नज़ारा भट्ठा देख सकते हैं। और बगल में इधर चारों तरफ पेड़, और इधर जो है कि ईटा बन रहा है, जो कच्चा ईटा बनता है। और एक चीज़ और देखिए, इधर से भी पहाड़ दिख रहा है दोस्तों, देखिए ये देखिए बहुत नज़दीक पहाड़ है। तो चलिए अगर यहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं तो फिर उसके बाद हम जाएंगे, दिखाएंगे वहाँ पहाड़ का। बाकी इधर देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ भी है, अच्छा लोकेशन है, गांव जैसे है, देहात जैसे। तो चलिए दोस्तों अभी थोड़ा सा ब्रश करेंगे, फ्रेश व्रेश होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का खाना तो नहीं बनता है। तो करीब करीब यहाँ हम लोग जो है कि ब्रश करने के बाद होटल पर जाएंगे खाना के लिए। तो चलिए जब होटल पर जाएंगे
खाना खाने के लिए, तो फिर वहाँ आप सबको मिलते हैं। तो भैया अभी फ़िलहाल अभी हम लोग जो है कि दातून कर रहे हैं, बरस इधर अरविंद भैया और हम देख सकते हैं। अभी नीम का दातून देख सकते हैं, नीम का पेड़ है। हम लोग गाँव में भी ऐसा ही दातून करते हैं, नीम का ज़्यादा अक्सर करके दातून। हाँ, 4 महीना के बाद हम लोग को मिला, नहीं तो आप समझिए कि हम लोग बरस से ही करते थे। अभी 4 महीना के बाद मिला है, तो सोचें कि चलो आज हम लोग इधर नीम बहुत, ये वाला जो नीम का पेड़ है इधर बहुत कम दिखता है, बहुत कम दिखता है। बाकी हम लोग के यहाँ तो गांव में घर घर रहता है, इसलिए हम लोग गांव पे बहुत काफ़ी जो कि नीम का दातून करते हैं। अभी हम लोग को मिल गया है 4 महीना बाद, तो सोचे चलो आज इसी से फ्रेश कर लेते हैं, ना तो 20 रुपया खर्च करके बरस तो कहीं भी मिल जाएगा। और मुंह धो के जाएंगे खाना खाने के लिए होटल पे, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों फिलहाल अभी जो है कि हम लोग दातून करके अभी जा रहे हैं होटल पर। ये रहा होटल, अभी देख सकते हैं, ये सब गांव का होटल, और गांव का नहीं है इसलिए ये सब फैक्ट्री यहाँ पे है। मतलब गिट्टी वाला, गिट्टी जो बनता है उसी का फैक्ट्री है। ये सब गाड़ी उड़ी लगा हुआ ट्रक, तब जाके जो है कि यहाँ पर होटल खुला है और अच्छा चलता है। तो चलिए अभी हम लोग जाते हैं होटल पर, खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं होटल पर। ये रहा होटल, हम लोग को देख सकते हैं चारों तरफ। अभी खाना में थोड़ा सा लेट है, देखते हैं कब आएगा, आता है खाना। तो दोस्तों हमारा खाना लग चुका है, चावल दाल और प्याज सलाद और पालक की सब्ज़ी और टमाटर की चटनी। चलिए खाते हैं अब। हाँ तो भैया अभी खाना वाना हम लोग खा के आ चुके हैं अपने भट्ठा पे। इधर देख सकते हैं जौन भट्ठा पे हम लोग आए हैं देखने के लिए। तो खाना वाना खा के अभी आ चुके हैं, और आप सबको बता देते हैं कि खाना में दाल बना था, आलू की सब्ज़ी बना था और पालक की सब्ज़ी और टमाटर की चटनी था। लेकिन दोस्तों होटल में कहीं ना कहीं एक चीज़ का कमी हो जाता है। ये चीज़ को हर होटल वालों को ध्यान देना चाहिए कि मतलब कि अंदर चाहे जैसे भी बन रहा है खाना, क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन कम से कम से सामने वाले के और सामने वाला को बहुत थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए, ताकि लोगों को जब खाना खाए तो सबको थोड़ा सा घिन्नाहट टाइप ना आवे, मतलब सबको बुरा ना लगे। तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं अभी हम खाना तो खाए हैं, लेकिन पूरा इच्छा भर नहीं खाए जो चाहिए। तो अभी हमको मन ना लग रहा था खाने में, क्योंकि हम लोग गाँव में जो अक्सर करके हम लोग होटल में ना खाते हैं। हम लोग जैसे कि अपने गांव में रहते हैं तो खुद अपना घर पे ही बनता है, और हम लोग के गांव में जैसे हम लोग जहाँ गांव पर रहते हैं तो वहाँ इतना होटल का मतलब कि आपको नहीं मिलेगा, शहर में मिलेगा। लेकिन खैर यहाँ तो थोड़ा सा फैक्ट्री की वजह से, मतलब ये जो गिट्टी बनाया चल रहा है, गिट्टी फोड़ने वाला, जो इधर पहाड़ के साइड में जो फैक्ट्री है, उसी पर जो है कि थोड़ा सा गाड़ी आने जाने की वजह से थोड़ा सा उनका दुकान चलता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे एक लेडीज़ है, लड़की है, खाना दे रही है, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब गंदी टाइप का रहती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर खाना खिलाने वाले अगर फ्रेश नहीं रहेंगे तो फिर खाने वाला का मन नहीं रहता है, ठीक ना। तो हमारा मन थोड़ा सा मतलब अजीब सा ऐसा हो गया, मतलब ना खाने का मन किया, तो इसलिए हम जल्दी में खा के वहाँ से चले आए यहाँ। बाकी आप लोग बताइएगा कि अगर होटल में खाना खाते हैं तो आप लोग को किस तरीके से खाना परोसने वाली को रहना चाहिए, फ्रेश कम से रहना चाहिए, ताकि अगला फिर खाए तो थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लगे, उनको देखने के बाद अच्छा लगे कि हाँ यार, जब ये जब इतना फ्रेश है तो फिर इनके होटल में और इनके खाना में कितना फ्रेश होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, खा लिए हैं, अब तो देखते हैं मालिक से बोलेंगे। यहाँ के मालिक जो हम लोग को लाए हैं उन्हीं के माध्यम से खाएँ, तो उनको आज बोलेंगे कि हम लोग उस होटल में ना खाएँगे, नहीं और कहीं जाकर खाएँगे, देखते हैं क्या होता है। बाकी फ़िलहाल अभी हम लोग को 2 दिन यहीं पर रहना होगा। गांव से लोग आ रहे हैं हमारे, देखते हैं जब वो लोग आ जाएंगे तो हम लोग का गांव के लोग आते हैं तो यहाँ पर जो है कि अपना खुद खाना वाना रख के बनाएंगे। इसे भी हम लोग बाहर में कभी भी जो है कि जाते हैं तो होटल में बहुत कम खाते हैं। हम लोग खुद अपना राशन लेते हैं, अपना बर्तन लेते हैं, अपना खुद के खरीद के अपना राशन बर्तन अपना खुद के हाथ से बना के खाते हैं। होटल पर हम लोग नहीं तो अगर 10 दिन भी 20 दिन रहते हैं ना, तो फिर भी हम लोग अपना खुद के अपने हाथ से बनाते हैं। अगर 10 दिन भी कहीं रुक गए काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए बाहर में कहीं चले गए, तो फिर भी अपने हाथ से बना के खाते हैं, लेकिन होटल में नहीं जाते हैं। लेकिन अभी आने वाले हैं लोग गाँव से, देखते हैं कल परसों दिन आ जाएंगे
उसके बाद तो खुद अपने हाथ से बनाएंगे, तो खुद हम लोग अपना खाएंगे यहीं पे। उसके बाद उन लोगों को शिफ्ट करके यहाँ पर सारा काम बता के उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। बाकी चलिए मिलते हैं अभी कुछ देरी के बाद। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल करीब अब इस टाइम जो है कि अभी बज रहे हैं 1 बज चुका है और बाहर में बहुत काफ़ी धूप लग रहा था। तो अभी हम आ चुके हैं अपने मतलब कि जिस भट्ठे में हम लोग रहते हैं, भट्ठे में डेरा पर। तो कैसा घर होता है अभी देख सकते हैं, ऐसा अभी इतना छोटा है, अभी देख सकते हैं। और जो है कि पूरा इस घर में जो लोग रहते थे वो भाग गए, पूरा जलावन वलावन छोड़ के लकड़ी उकड़ी। देखिए अभी हम जो है कि यहीं पर सोएंगे, अभी देख सकते हैं अभी यहीं पर हम सोएंगे। तो दोस्तों यहीं पर थोड़ा सा हम सो जाते हैं, क्योंकि अभी देखिए थोड़ा सा पैर उधर जो है कि अभी निकल रहा है। तो अभी यहीं पर हम सोएंगे, क्योंकि दोस्तों नींद भी लग रहा है। और आप लोगों को बता देते हैं कि यही हम लोग का पहचान है बाहर खटने का। घर पे तो मतलब कितना चैन से सोते हैं, लेकिन बाहर में हम लोग कैसे सोते हैं अब तो हम ही जानते हैं। घर वाले लोग सोचते होंगे कि नहीं हम लोग बाहर में रहते हैं तो बहुत सुकून की नींद सोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत टेंशन में हम लोग रहते हैं और सोते हैं इसी तरह। कभी भुइयाँ सो जाते हैं, कभी राबिस में मिट्टी जो है कि लगा हुआ है भट्ठा में उस पर सो जाते हैं, कभी ईंट जो चट्टा लगा होता है उस पर सो जाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग का 6 महीने का ज़िंदगी कट जाता है भट्ठे में। उसके बाद तो 6 महीने में के बाद हम लोग अपना गांव चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों फ़िलहाल अभी हम सोते हैं 1-2 घंटा के बाद। उसके बाद मिलेंगे 2-3 बजे या 4 बजे, जब नींद टूटेगा उसके बाद मिलेंगे आपसे। तो भैया अभी शाम के 4 बज चुका है और हम लोग जो है कि अभी जागे हैं। जस्ट मतलब 3 बजे 3:30 बजे जाग गए थे, नहा धोआ के फ्रेश हो गए हैं। बाकी फ़िलहाल अभी देख सकते हैं इधर से नज़ारा खूबसूरत, इधर पहाड़ तरफ अभी देख सकते हैं ये पहाड़ का अभी शाम के टाइम कैसा दिखता है। तो इस तरीके से पहाड़ है। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी शाम के 7:30 बज चुका है और जो कि अभी हम गए थे उस साइड पहाड़ की तरफ घूमने के लिए और गए थे। बहुत काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिला था। बाकी आप लोग को जाके देखिए उस वीडियो को। इस वीडियो के बाद उसी वीडियो का नंबर है, ऊपर में गए थे, उस ऊपर में एक स्थान है, यानी कि मतलब कि मंदिर है, किस चीज़ का है सारा चीज़ उस वीडियो में आप सबको देखने के लिए मिलेगा। तो जाइए इस वीडियो को देखिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उस पर सपोर्ट कीजिए और सारा एड्रेस पता बताएं कहाँ पड़ता है और बगल में सारा चीज़ ऊपर से चारों तरफ का लोकेशन भी दिखाएं। तो इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया था उधर जाने में। बाकी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए स्टूडियो में। जय हिंद, जय भारत।